ये चेहरा जो आज आप ढका हुआ देख रहे हैं, या फिर मैं ये कहूं कि ढकने पर मजबूर है, इसी चेहरे ने अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर देश की सुरक्षा को दुश्मनों के हाथों बेचा है। कई बेगुनाह लोगों की जिंदगियों का सौदा किया है, देश के खिलाफ नापाक और खतरनाक इरादों को अंजाम दिया है। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर की आड़ में ज्योति ने न सिर्फ पाकिस्तान की पैरवी की, बल्कि कई मासूम लोगों को अपने जहरीले इरादों से देश के खिलाफ इन्फ्लुएंस भी किया। अब सवाल कई हैं, ज्योति कैसे और क्यों बन गई गद्दार, और पाकिस्तान के लिए क्यों करने लगी जासूसी? कैसे बन गई आईएसआई की एजेंट? क्या इस कहानी को लिखने के लिए हनी ट्रैप या लव जिहाद का सहारा लिया गया? क्योंकि चंद कौड़ियों के लिए कोई कैसे अपने देश की आन बान शान को बेच सकता है, कैसे खुद को बेचकर गद्दारी कर सकता है। चंद कौड़ियों के लिए कोई कैसे सेना की पीठ में एक बार नहीं बल्कि कई बार छुरा घोंप सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है। देश के इन 6 गद्दारों ने भारतीय सेना को कमजोर करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये वो जयचंद हैं जिनको सूली पर चढ़ा दिया जाए तो ये सजा भी कम है, क्योंकि अपनी लालच में न सिर्फ इन्होंने अपना ईमान बेचा, बल्कि कई बेगुनाह लोगों की जिंदगी का भी सौदा किया। क्यों ज्योति और दूसरे गद्दारों को पहलगांव हमले से जोड़ के देखा जा रहा है? क्यों ऑपरेशन सिंदूर के समय की कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है? कैसे दुश्मन देश ने इन युवाओं को गद्दार बनाकर देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा? देश के ही भीतर बैठे ऐसे गद्दारों का क्या परमानेंट इलाज होगा? आगे क्या कुछ होने वाला है बताऊंगी। ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में, बने रहिए मेरे साथ। और अगर ये रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए अब आपको बताती हूँ इन गद्दारों का पूरा बायोडेटा। नमस्ते, आपके साथ मैं हूँ ज्योति विनय कपूर। तो कौन है देश के वो गद्दार जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, और एक एक करके अब खोलती हूं उनका ये बायोडेटा। नंबर 1 पर है हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा। पाकिस्तानी लड़के के प्यार में ऐसी फंसी कि होश गवा बैठी। आरोप यही है कि इसने सेना की सीक्रेट्स और तमाम जानकारियां पाकिस्तान को अपने आशिक के जरिए मुहैया कराई। ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भी ये जानकारियां दी, जो सेना को बहुत मुश्किल में डाल सकती थी, क्योंकि ये जानकारी सेना की मूवमेंट से जुड़ी थी। आपको बता दूं कि वो दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी दानिश उर्फ एहसान और रहीम के संपर्क में थी, जिस पर भारत सरकार संदिग्ध गतिविधियों के चलते पहले ही एक्शन ले चुकी थी। दानिश को भारत सरकार ने 13 मई 2025 को जासूसी के आरोप में देश से निकाल दिया था। आपको ये भी बता दूं कि ज्योति के साथ 5 और लोग भी हैं जो पकड़े गए हैं, जिनका संबंध हरियाणा और पंजाब से है। इनके नाम है नवंकुर चौधरी, जो एमबीबीएस करने के बाद ट्रैवल ब्लॉगर बन गया। पंजाब की हिना और उसकी बहन कौसर, जो पहले से ही 2021 में जासूसी के आरोपों में पकड़ी जा चुकी है। पंजाब का हरकिरत सिंह, जो ज्योति का सहयोगी था, और एक अज्ञात शख्स जिसकी जांच चल रही है। ये लोग मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ा जासूसी नेटवर्क चला रहे थे। अब सवाल ये है कि ज्योति दानिश के करीब कैसे आई? तो बात 2023 की है, जब ज्योति ने पाकिस्तानी हाई कमीशन से वीजा लिया, जहां उसकी मुलाकात दानिश से हुई। दानिश ने ज्योति की पाकिस्तान यात्रा का खर्च उठाया। ज्योति ने लाहौर, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा और कई बाजारों की वीडियो बनाई, जो बिना वीजा के भी पाकिस्तान पहुंची, इस बात की भी जानकारी दी। ऐसा उसने अपनी एक वीडियो में दावा किया। ज्योति ने दानिश के न्योते पर हाई कमीशन की इफ्तार पार्टी में भी हिस्सा लिया, जहां वो उसकी पत्नी से मिली। दोनों की नजदीकियां इतनी थीं कि ज्योति और दानिश साथ में बाली भी गए थे। पुलिस का मानना है कि ज्योति को लव जिहाद या हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया हो सकता है। ज्योति को दानिश ने प्यार का झांसा दिया, जिसके जाल में वो फंस गई। लेकिन ये भारत के लिए बहुत चिंता की बात है, और सोचने वाली बात ये है कि ये मामला आखिरकार इतना गंभीर कैसे हो गया। दुश्मन देश लगातार हमारे युवाओं को अलग अलग लालच देकर उनको अपने चंगुल में फंसा रहा है। लड़कियों को शादी का झांसा दिया जाता है, प्यार के वादे किए जाते हैं, और लड़कों को पैसे और नौकरी विदेश भेजने के लालच देकर देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ज्योति को पाकिस्तान की अच्छी इमेज दिखाने का काम सौंपा गया था। वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से आईएसआई के संपर्क में थी, इसलिए इन्फ्लुएंसर्स को लेकर अब देश की सुरक्षा एजेंसियां और चौकस हो गई हैं, ताकि इस तरह की जासूसी के नेटवर्क को जड़ से ही तोड़ा जा सके।
क्योंकि जो बातें पता चल रही हैं ये अपने आप में बेहद गंभीर है। ज्योति मल्होत्रा जैसे इन्फ्लुएंसर दुश्मन देश के लिए बिक गए, यह हमारे लिए एक अलार्म है। देश के ही अंदर इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मजबूत करना होगा, जिससे कि दुश्मन इन लोगों का इस्तेमाल देश के खिलाफ ना करें। आईबी और पुलिस को सोशल मीडिया पर नजर और कैरी करनी होगी ताकि युवाओं को फंसने से बचाया जा सके। देखिए, जासूसों को हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता। आप सोचिए कि एक आम आदमी जब जासूसी करके देश को इतना नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो तमाम लोग जिन्हें दुश्मन हमारे खिलाफ ट्रेंड करते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग से देश के लिए कितना बड़ा खतरा या किस तरह से घातक साबित हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। आपको ये भी बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर में जासूसों ने अहम रोल निभाया था, जिसकी वजह से ही पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों का काम भारत तमाम कर सका था। दुश्मन देश का जासूसी नेटवर्क देश में फैलने की ये एक बड़ी चिंता अब सता रही है। ज्योति का मामला पहला नहीं है। ज्योति से पहले भी 2010 में माधुरी गुप्ता को इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयोग से पकड़ा गया था। 2018 में उन्हें 3 साल की सजा हुई थी और 2021 में इंदौर की हिना और कौसर को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। मतलब यही है कि हमें अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मजबूत करना होगा। देश के अंदर देश के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही हैं, उनसे संभलना होगा, उन्हें बेनकाब करना होगा और ऐसे जासूसों को पकड़ना होगा ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और देश की आंतरिक सुरक्षा को कोई जयचंद भेद ना सके। आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट। फिलहाल तमाम इंफॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भूलेंगे नहीं। जय हिंद।